निरंतर प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बड़ा हूँ। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे। ओके, सब लोग माइक बंद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी सनातन गोस्वामी का। मैंने कल कथा बताया था सुबह सुबह। और उस कथा में हमने देखा था, दो चीजें देखी थी। पहला है कि सनातन गोस्वामी की विनम्रता, और दूसरी चीज देखी थी कि विनम्रता तभी आती है जब हम अपने आप को पतित समझते हैं, या अपने आप को हम अयोग्य समझते हैं। लेकिन ये पतित समझना जो है, यह प्रेम स्तर पर ही हो सकता है। अभी तो हमारे में जो विनम्रता है, ये होनी चाहिए कि जब से मैंने शरीर धारण किया है, मैंने जाने अनजाने में काफी सारी चीजें गलत की है। मुझे एक पश्चाताप की एक भावना मेरे हृदय में हमेशा मुझे पीड़ा देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आध्यात्मिक प्रवचन सुनता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे प्रायश्चित की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे में जो भी दीनता है या विनम्रता है, इसकी शुरुआत कृतज्ञता से होती है। और एक बद्ध जीव के लिए कृतज्ञता बहुत आसान है प्राप्त करना। लेकिन जो सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को जो कहते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, मेरा शरीर है वह नवाब हुसैन शाह की सेवा करने से अयोग्य हो गया है, दूषित हो गया है। अभी ये जो भाव है, इसका हम अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जपा करने के लिए जो सबसे बड़ा गुण है, वह है कृतज्ञता। और कृतज्ञता का अर्थ यही है कि जिसने हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में मुझे कृष्ण के पास नजदीक जाने के लिए सहायता जिसने की है, उनके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूं। और इस कृतज्ञता को हमें हमेशा हमेशा हृदय में धारण करना। अगर इस चीज को हम भूल जाएंगे, कितना भी जपा करेंगे, कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी जपा की जो गाड़ी है, ये कृतज्ञता के पहिए पे चलती है। और कृतज्ञता से ही वो दीनता आती है, वो विनम्रता आती है। और इसलिए मैं हमेशा आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी कहता हूँ कि आप हमेशा अपने पास एक डायरी रखिए। कई भक्त अपने निजी डायरी रखते हैं, वो लिखते हैं कि आज मैंने कुछ सुना था, मेरा ये आज अनुभूति हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शिल प्रभुपाद भी हमेशा अपनी डायरी रखते थे सारी चीजों का।
तो उस डायरी को हम जब पढ़ेंगे कभी भी, तो हमको समझ में आएगा कि पहले मेरे अंदर क्या भाव था, अभी मेरे अंदर क्या भाव हो रहा है, इसका कारण क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो एक पेपर और पेन लेके वो सब लिखना चाहिए कि मैं भक्ति में आने से पहले मैंने कितने गलत चीजें की थी। दूसरा है कि भक्ति में आने के बाद मुझे कितने भक्तों ने सहायता की आगे बढ़ने के लिए, वो लिस्ट। ये लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही कृतज्ञता से होती है। जितने भी हमारे कार्य हैं भक्ति में, चाहे प्रवचन सुनना हो, सेवा करना हो, जपा करना हो, इन सबका मूल फाउंडेशन कृतज्ञता होना चाहिए। और हमारे राधानाथ स्वामी महाराज गुरुदेव भी यही कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत ही कृतज्ञता से होती है। और इस कृतज्ञता को हम भूल जाते हैं। बार बार हम क्यों आपको इस चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भक्ति का फाउंडेशन क्या है ना। अगर मुझे मेरी भक्ति की बिल्डिंग को खड़ा करना है, मेरी जपा की बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो मुझे इस चीज की बहुत आवश्यकता है, कृतज्ञता। अगर ज्यादा जपा करने से मुझे अहंकार आ रहा है, तो समझने का कुछ तो गड़बड़ी है। हमें ज्यादा जपा करने से कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। तब जाके वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये जब मेरे जिह्वा पर प्रवेश करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मुझे भगवान ने एक ही जिह्वा दी, मेरे हजारों जिह्वा होनी चाहिए। ये तब लगेगा। वही रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र मेरे कानों में गूंजता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो हजारों कान हो। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कब 16 माला मेरी हो जाएगी और मैं कब रखूंगा। लेकिन हमें ये धीरे 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 इस गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए, कृतज्ञता, विनम्रता, इन चीजों को। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो लिखता है रोज अपने बारे में कि आज मेरा क्या हाल है, कल मेरा क्या हाल था, परसों मुझे कैसा जपा करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम रोज जपा करते हैं, लेकिन अगर आपको जपा में क्वालिटी को बढ़ाना है, तो आपको रोज लिखना चाहिए। एक डायरी लेके आइए मार्केट से, है ना, जिसमें डेट वगैरह होते हैं, पता है आपको, उसमें डेट सब होते हैं। तो उसमें लिख लीजिए कि आज मैंने इतना इतना सुना, इतना इतना मेरा जपा का क्वालिटी ये रहा, आज मेरा जपा में मन नहीं लगा, है ना। ये सब लिखते रहिए। वो लिखने से ही अंदर में सब भावनाएं उमड़ आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस शीट को तैयार करना चाहिए डेली, एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कल मैं क्या सोच रहा था, परसों क्या सोच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि जपा के समय कल की अगर झगड़े की बात अगर हुई होगी, या कल अगर कुछ आपका ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिससे आप बहुत दुखी हुए होंगे, तो वही चीजें याद आने लगती है ना, वही चीजें याद आने लगती है। और फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में वो सब चलता रहता है। तो इसलिए जब भी कोई घटना होती है हमारे जीवन में, उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि अगर वो सोचते रहोगे तो आपके अंदर उस एनर्जी को आप पैदा कर दे रहे निगेटिव एनर्जी को। और फिर वो जपा में आपको सुबह सुबह बहुत बाधा करेगी। सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ने का हमें एक एटीट्यूड बनाना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र भले ही 16 अक्षरी है, लेकिन हमें इन 16 अक्षरों को एक दवाई के रूप में देखना है। ये दवाई मुझे अभी
ठीक करने जाएगी। 2 घंटा मेरे पास है, मैं इतनी दवा इस 2 घंटे में अच्छे से लूंगा कि मेरा अंदर के अनर्थ है ये जल्दी से जल्दी निकल जाए और मैं गुरु और कृष्ण की सेवा में लग जाऊं। ठीक है, तो इसलिए हमें 108 मनी होते हैं, तो उसमें हमें पूरी जान लगानी है, पूरा मन लगाना है। हमें योद्धा का स्पिरिट है उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो अभी मेरे 6 माला हो गए, 7 माला हो गई, अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो ना, ऐसे ही कर देता हूँ फटाफट फटाफट। तो ऐसा एटीट्यूड भगवान को पसंद नहीं है। हमें 16 माला तक पूरा एनर्जी लगा के माला करनी है। अगर हमारा चौथे माला पे केवल 20 मनी पे ही मन लगा समझो, तो 5वां माला पे पूरा जोर लगाना है कि मैं और मनी पे ध्यान करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत भक्तों को धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।